मिथिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे, जिसमें पहला था लीनियर है ना मेजरमेंट मापने वाला औजार, दूसरा था एंगुलर मेजरमेंट मतलब कोण मापने वाला औजार, तीसरा था रेडियल मेजरमेंट मतलब कर्वेट सरफेस को गोलीय सरफेस को मापने के लिए, चौथा था सरफेस प्लेन सरफेस मेजरमेंट यानी समतलता को चेक करने के लिए। आज उसी औजार सब के बारे में जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है स्टील रूल। स्टील रूल के बारे में क्या है कि ये प्रत्यक्ष मापी औजार है, मतलब डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके हम लोग रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं कि किसी भी जॉब का क्या साइज है। ये प्रत्यक्ष मापी औजार हुआ, मतलब डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को माप लेने या मापों को चेक करने के लिए क्या करते हैं, वर्कशॉप में माप लेने या मापों को चेक करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तीसरा है, इस पे जो है ना ब्रिटिश पद्धति में भी और मैट्रिक पद्धति में भी निशान बने होते हैं। ब्रिटिश पद्धति में इंच में बने होते हैं और मैट्रिक पद्धति में सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। तीसरा है, यह प्राय किस चीज का बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं स्टील रूल, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। यह साइज में जो है ना वर्कशॉप में आपको फीटर वर्कशॉप में या किसी भी प्रयोगशाला में आप जाइएगा तो यह 15 सेंटीमीटर से लेके और 120 सेंटीमीटर जैसा जिस प्रयोग के हिसाब से अलग अलग साइज का मिलेगा। इसका साइज लगभग 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। अब हम स्टील रूल के बाद किसको पढ़ेंगे, कैलिपर को। कैलिपर क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। यानी इसको पहले किसी जॉब पे माप लेते हैं, फिर उस माप को स्टील रूल पे हम ले जाके देखते हैं कि कितना रीडिंग हुआ, यानी इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तीसरा है, यह प्राय किस चीज की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की, माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनिक कैलिपर, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनिक कैलिपर के बारे में। तो हम चलते हैं आउटसाइड कैलिपर में। इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगे जो ना अंदर की ओर अर्ध गोलाकार आकार में मुड़ी रहती है, यानी कि इस टाइप का जो भी है आउटसाइड कैलिपर का दोनों लेग जो है ना अंदर की ओर अर्धगोलाकार में मुड़ी रहती है। यहाँ देखिए आप वीडियो में, ये जो है आउटसाइड कैलिपर है, इसका जो दोनों लोग है अर्धगोलाकार में अंदर की ओर मुड़ा हुआ। उसके बाद क्या है, इसका प्रयोग जो है ना किसी भी जॉब की बाहरी माप लेने या एक्सटर्नल डायमीटर यानी बाहरी व्यास को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है यह इसका जो लंबाई लेते हैं, लेंथ, यानी इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेंगे, किस साइज का है। तो यहाँ पे एक रिवेट दिख रहा हुआ, ये होता है रिवेट। रिवेट से लेके और इसके गेजिंग पॉइंट तक इसके लंबाई को दर्शाया जाता है। इसके ऊपर से नहीं लिया जाता है, यहाँ रिवेट के सेंटर से लेके और इसके गेजिंग पॉइंट तक इसका लंबाई लिया जाता है। चौथा पॉइंट है, ये फर्म ज्वाइंट के अनुसार ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये स्प्रिंग ज्वाइंट है, स्प्रिंग ज्वाइंट, एक होता है फर्म ज्वाइंट, जो सीट यहाँ रिवेट लगा रहता है और उसमें स्प्रिंग नहीं लगा रहता है, वो होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तीसरा है, इसमें हम बता रहे हैं इसका माप कैसे लेते हैं। जैसे कि ये हुआ कोई जॉब, अगर इसका हमको बाहरी माप लेना है यानी एक्सटर्नल डायमीटर माप लेना है तो हम इस तरह से इस पे लगाएंगे, इस तरह से इसको लगाएंगे इसमें। ये रहा, अगर एक्सटर्नल डायमीटर मापना है तो इस तरह से हम इसको टच करेंगे। फिर इस माप को हम ले जाएंगे कहाँ पे, स्टील रूल पे। स्टील रूल पे ले जाके इसको बैठाएंगे कि कितना एम हुआ, कितना सेंटीमीटर हुआ, स्टील रूल पे इसका हम माप ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे। हम बात करेंगे इनसाइड कैलिपर यानी कि आंतरिक कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगे जो ना पॉइंट से बाहर की ओर मुड़ी होती है। आप फिगर में देखिए, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, इससे बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, यानी इसका दोनों लेग का पॉइंट से बाहर की ओर रहता है मुड़ा हुआ। दूसरा, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो अंदरूनी माप, किसी भी जॉब की अंदरूनी माप या खोखले जॉब के सुराख के व्यास मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तीसरा है, ज्वाइंट के हिसाब से भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फर्म ज्वाइंट कैलिपर, दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है, ये हुआ इसका पीवेट है ना, ये हुआ स्प्रिंग, ये उसका लेग,
और ये पॉइंट से बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती है इसका लेग। देखिए ये जॉब हुआ, ये क्या हुआ, जॉब। जॉब के इंटरनल डायमीटर यानी खोखले जॉब का आंतरिक व्यास माप रहे कि कितना है, इस तरह से मापेंगे। आपको दिखा दे, ये रहा इनसाइड कैलिपर, है ना, ये हुआ इसका स्प्रिंग, है ना, ये हुआ पीवट, ये हुआ इसका लेग। चलिए अब आइए जेनी कैलिपर के बारे में। इस कैलिपर का जो है ना, एक टांग सीधी होती है तथा दूसरा टांग जो है पॉइंट के अंदर की ओर मुड़ी होती है। यहाँ देखिए ये टांग जो है, इसका ये लेग जो है सीधा है और ये लेग जो है पॉइंट की ओर मुड़ा हुआ है ना। दूसरा बात इसमें क्या कहता है, इसका अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए सिरे से समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन खींचने के लिए तथा किसी गोल जॉब के केंद्र ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका, जेनी कैलिपर का। इसे ओड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि ओड लेग कैलिपर किसे कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर किसे कहते हैं, मतलब ऑप्शन में रहेगा इसका तीनों नाम में एक दूसरे के इंटरचेंज करती है, यानी तीनों नाम एक ही का है जेनी कैलिपर का। दूसरा नाम हुआ ओड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। यह फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये पीवट हुआ, ये इसका पहला लेग हुआ जो सीधा रहता है पॉइंट की ओर, दूसरा जो होता है पॉइंट की ओर मुड़ा हुआ रहता है, ये हुआ जेनी कैलिपर। इसका दूसरा नाम है ओड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये रहा आपका